आप भी वीडियो को सर्च कर रहे हो, मार्च खत्म होते के साथ एक टेंशन हो जाती है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, स्लैब पर क्या हुआ है, अभी भी बजट आया है, क्या अनाउंसमेंट की है, इसके अंदर हमारे लिए क्या बेनिफिट है। 7 लाख रुपए तक का बोल तो रहे हैं टैक्स फ्री, बट एक तरफ देखो तो 5% 10% टैक्स भी बता रहे। ये क्या है? ओल्ड में बेनिफिट था या न्यू में बेनिफिट है? बहुत कन्फ्यूजन है। वीडियो सर्च मार रहे हो, देखे जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा कि न्यू रिजाइम क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, ये 7 लाख का क्या फंडा है कि 7 लाख रुपए जो भी हमें टैक्स फ्री बोला गया है क्या है। अगर 7 लाख फ्री है तो स्लैब में 5% और एक 10% क्यों गिवन है। हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे अच्छे से और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या है। आई होप इसके बाद आपको और कोई वीडियो सर्च करने नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पहले न्यू रिजाइम को समझने से पहले ये तो समझ ले ओल्ड था क्या, कौन सी स्लैब थी, उसमें क्या कर सकते थे हम, डिडक्शन किसके अंदर लेते हैं, ओल्ड में न्यू में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को शायद अभी भी क्लियर नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखो क्लियर कट इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर हम अपना डिडक्शंस ले सकते हैं। जो भी डिडक्शंस आप होती है अभी तक आप जिस जिस डिडक्शन से फैमिलियर हो, जस्ट लाइक एटीसी एटीडी। आप इस सेक्शन पे मत जाइए, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एटीसी एटीडी का मतलब हमारा सिंपल सा मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। जो भी हम ट्यूशन फीस भरते हैं, होम लोन, एचआरए, ये सारी की सारी डिडक्शंस है जो हमें मिलती हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को शायद ये ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि इनकी तो ये कंपलसरी रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में करना ही पड़ता है, टैक्स बचाने के पर्पज़ से हो या फिर फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से। तो जितनी भी डिडक्शंस है हम जो क्लेम करते हैं वो सारी की सारी ओल्ड के अंदर करते हैं। इसलिए मोस्टली जिन लोगों की सारी क्लेम ऑलरेडी ले रखे होते हैं, मीन्स 1.5 लाख तक एटीसी, 10 से 20 या और किसी की स्पेशल क्लेम 25,000 तक एटीटी, बैंक इंटरेस्ट एटीटीटीए, डोनेशंस, एचआरए, जिनके मैक्सिमम लेवल होते थे वो अक्सर ओल्ड स्लैब चूज करते थे क्योंकि उसमें आपको टैक्स रिबेट ज़्यादा मिलता था। अब न्यू के अंदर क्या था दोस्तों, जो मैं न्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर मैंने क्लियर कट लिखा हुआ नो डिडक्शन अलाउड। इसके अंदर इवन 50,000 की भी डिडक्शंस अलाउड नहीं थी। बट इसमें बेनिफिट क्या था, क्यों लोग इसके लिए स्विच कर रहे थे? दोस्तों जिन लोगों का कोई सेविंग्स नहीं है, अभी अर्न करना शुरू किया है, सेविंग्स उसकी नहीं, अभी अर्न ही नहीं किया तो, बट उनकी अगर कोई टैक्स के अंदर लायबिलिटी बनती है या फिर उन्हें कुछ पे करना पड़ता है या उनकी अभी टैक्स स्लैब चेंज हो गई है और उन्होंने सेविंग्स नहीं किया, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल था। क्यों? क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स वैसे भी गवर्नमेंट ने रिबेट दे रखी थी अंडर सेक्शन 87A। तो दोस्तों वो सारे के सारे न्यू चूज कर लेते थे। अब न्यू को ही आगे ज़्यादा डेवलप किया गया है, इसी में रिवाइज किया गया है। तो सबसे पहले स्लैब देख लेते हैं कि वो स्लैब कौन सी है, अभी तक हम भरते आ रहे थे और जिसके बेस पे हम अभी भी भरेंगे। ये है दोस्तों, अभी से गो थ्रू करेंगे बस, क्योंकि ये हमारी ओल्ड स्लैब है जो 2022 तक हम भरते आ रहे थे। ये सब इसके साथ अभी तक फैमिलियर है, इसके बाद मैं न्यू भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ओल्ड रिजीम के जो टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख की यहाँ पे देखो गिवन है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो 2.5 लाख की बता रहा हूँ ये भी अभी तक चेंज नहीं हुई है। अगर आपकी सेविंग्स ज़्यादा है, डिडक्शन ज़्यादा है, अगर आप अभी भी ओल्ड के अंदर जा रहे हैं, ओल्ड के हिसाब से आप ITR फाइल करने का सोच रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये सेम है जैसे अभी तक भरते आ रहे थे। इसमें ना टैक्स स्लैब चेंज हुई है ना टैक्स रेट चेंज हुआ है। चेंज किस में हुआ है? चेंज हुआ है ये वाली जो आप रिजीम देख रहे हैं जिसमें मैंने प्रीवियस लिखा हुआ है, इसके अंदर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ ये भी अभी हम देख लेते हैं, बट ये देख लीजिए सबसे पहले स्लैब में था क्या। दोस्तों इसके अंदर जो स्लैब था वो डिवाइड कर दिया गया था 5 से लेकर 30 तक स्लैब में। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये हमारे टैक्स रेट थे और इसका जो इनकम थी वो भी डिवाइड कर दी गई थी, इनकम को ब्रेक कर दिया गया था। इसमें आप देख ले सीधे 5-5 लाख का, सीधे पहले 2.5 लाख के बाद सीधे 5 लाख का गैप है, 5 लाख के बाद सीधे 10 लाख से ऊपर 30%। इसमें क्या कर रखा है 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12, मतलब 2.5 लाख का इसमें डिफरेंस दे रखा है। तो दोस्तों ये है अभी तक हम यूज़ कर रहे थे। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी जो आप 2022 की रिटर्न फाइल करेंगे 2023 में, मतलब जो मार्च का पीरियड खत्म होने के बाद में जो आप अप्रैल में रिटर्न फाइल करेंगे, वो दोस्तों इसी स्लैब के हिसाब से करेंगे। अभी आपकी जो न्यू अनाउंस हुई है वो भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, 1 अप्रैल 2023 से
31 मार्च 2024 के लिए जो वो पीरियड होगा उसमें वो एप्लीकेबल है, अभी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सबके सामने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब दोस्तों जो हमने न्यू स्लैब की बात कर रहे थे, जो बजट 2023 में पास हुई है, जो अनाउंस की गई है, वो ये वाली स्लैब है दोस्तों। इस स्लैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर स्लैब को चेंज किया गया दोस्तों। ये है 3 लाख, पहले 2.5 लाख था। एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, पहले जब हम बोलते थे 5 लाख 7 लाख, जो हम ये फ्री वाला बोल रहे हैं, जो 5 लाख तक बोलते थे फ्री है, टैक्स स्लैब चेंज हो गई है, 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। उस टाइम पे दोस्तों कोई स्लैब चेंज नहीं हुई, स्लैब स्टिल वही थी, रिबेट मिल जाती थी अंडर सेक्शन 87A। तो दोस्तों स्लैब को भी चेंज, स्लैब अब चेंज हुई है, तब से लेके अब तक गवर्नमेंट ने अब स्लैब चेंज की है। इसके अंदर अप टू 3 लाख कर दिया है, जो कि अभी तक 2.5 लाख रुपए था। ये न्यू के अंदर चेंजेस है दोस्तों, ओल्ड कुछ नहीं है, रिमेन सेम। नाउ देखते हैं, अब इसका 3 लाख के ऊपर नील की रिटर्न है, मीन्स आपको कोई जीरो टैक्स है। नाउ 3 to 6 लाख पे 5% है, 6 to 9 पे 10%, 9 to 12 लाख 15, देन 20, देन 30, एवो जितने 15 लाख है उस पर 30% है। यहाँ पे एक मैंने देखिए दोस्तों रिमार्क लिखा हुआ है, इसका मैं मतलब बता देता हूँ। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है या 7 लाख से नीचे है तो आपकी ये स्लैब जो मैं 5% लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने टेबल में दे रखी है, ये 5% हो जाएगा जीरो। यहाँ पे यहाँ तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये स्टेटमेंट कब है? जब आपकी मोर देन 7 लाख है। अगर आपकी 7 लाख से 1 रुपये भी फालतू होता है तो आपको ये टैक्स स्लैब लग जाएगी। अब कहने को तो मैं 7 लाख बोल रहा हूँ, इसके अंदर 50,000 की एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इस बार कंसीडर कर ली गई है, तो 7.5 लाख हो जाता है दोस्तों। अब इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ कि ओल्ड क्या था, न्यू में क्या चेंज है, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो दोस्तों ये है हमारे कंपैरिजन। इसके अंदर देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा कि न्यू रिजेम जो हमारा अभी प्रीवियस वाला था और यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यू जो रिवाइज्ड हुआ है, इन दो में क्या चेंजेस है। ये था पहले 2.5 लाख नील, यहाँ पे अब कितना हो गया 3 लाख तक। यहाँ पे 2.5 लाख टू 5%। यहाँ पे अब देखिए ये ब्रेक हो गया। पहले क्या रिबेट थी, पहले 2.5 लाख की चल रही थी, अब क्या कर दिया, सीधे 3-3 लाख का गैप कर दिया, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड देन 50 से आगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो स्लैब था 25% का, यहाँ पे ये गैप कर दिया है। इसकी जगह पे सीधे 20 के बाद सीधे 30% की स्लैब आ गई। जो 30% देख रहे हैं सीधे यहाँ लग गई है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो हमें देखने वाली चीज़ है दोस्तों, स्लैब फर्स्ट टाइम चेंज हुई है दोस्तों। 3 लाख रुपए जो दिया, अभी तक 2.5 लाख ही चल रहा था। अब ये देखिए जो बाइफिकेशन हुई है इसके अंदर 5 लाख के अंदर, कि आपका 5, 10, 15, 20 एंड देन सीधे 30 आ गया। इसमें आपकी इस बार गवर्नमेंट ने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी काउंट किया दोस्तों। तो ये वो स्लैब है जो अब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पे करेंगे टैक्स इसी के हिसाब से, अगर आप न्यू ऑप्ट करते हैं तो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अभी तक मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहा था कि हम बहुत देख रहे हैं यूट्यूब में, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अगर टैक्स नहीं है तो फिर भाई ये 5%, 10% क्यों दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बताया था। सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, 7 लाख से नीचे है, देन आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा जीरो। मीन्स तब तक आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी टैक्स स्लैब चेंज हो जाती है, मीन्स आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख हो जाती है, तो आपको टैक्स स्लैब ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, सेम आपको पे करना पड़ेगा टैक्स के हिसाब से। इसलिए मैंने यहाँ पे रिमार्क्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये स्लैब की हम बात कर रहे हैं 5, 10, 15, 20, 30। अब ये दोस्तों ये जो स्लैब है हमारी, वो स्लैब अभी हमें न्यू के अंदर क्यों स्विच करने पड़ रहा है, या फिर अभी हमें क्यों जोड़ दिया जा रहा है बार बार न्यू के लिए दोस्तों। अभी हम क्या है ना, अभी तक हम बाउंड थे, सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट करने हैं, और कुछ कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जो हमें लेनी पड़ती थी टैक्स बचाने के लिए। अब इस चक्कर में जो लेना चाहते हैं दिल से वो तो वेलकम है, लेकिन जिन लोग जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक कोई डिडक्शंस नहीं लिए है, प्लान्स नहीं लिए हैं, वो दोस्तों रह जाते थे, उनका टैक्स कटता था। तो गवर्नमेंट ने एक न्यू स्लैब लॉन्च कर दी कि जिसके अंदर आपकी कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, और इसमें इवन अगर आपको ओल्ड के कंपैरिजन में न्यू के अंदर टैक्स कम लगता है दोस्तों, क्योंकि इसकी स्लैब जो डिवाइड है, मैंने आपको दिखा दी कि कैसे ब्रेक हो रखा है। इस ब्रेक की वजह से क्या होता है, आपको जो टैक्स है वो कम काउंट होता है। देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन कम काउंट होता है, कभी आप कंपेयर करके देखेंगे तो इसके अंदर कम काउंट होता है दोस्तों। तो 7 लाख का फंडा समझ चुके हैं कि 7 लाख का क्या है, सिंपल से क्लियर कट है। अगर आपका जो सैलरी है
7 लाख से ऊपर आ रही है 15 तक, 7.5 लाख तक आ रही है, तो वो तो कंसीडर हो जाएगी क्योंकि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा। तो इसे 7 लाख की जगह अगर आप मेरी से आप 7.5 लाख लिख देंगे तो 7.5 लाख तक आपको 0% टैक्स पे करना है। लेकिन अगर 7.5 लाख से भी ऊपर जाते हैं देन आपको स्लैब एप्लीकेबल होगी और इसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ओल्ड चूज करना चाहिए या न्यू चूज करना चाहिए। मींस अभी भी स्टिल आप ओल्ड स्लैब के साथ जाएंगे या जो न्यू रिजाइम आया है, रिवाइज्ड हुआ है बजट के अंदर, इसके साथ जाएंगे। दोस्तों इसका सिंपल सा एक मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। ऐसे तो हमें कैलकुलेट करके देखना चाहिए बेसिकली तो कि हमारी सेविंग्स का पार्ट कितना है, डिडक्शंस कितनी है, वो हमारा न्यू के हिसाब से कम टैक्स बन रहा है या ओल्ड के हिसाब से। अब आप इतनी चीज़ें तो करेंगे नहीं, तो दोस्तों इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी इनकम के हिसाब से या आपके जो टैक्स लग रहा है उसमें आपके डिडक्शंस भी है तो उसके हिसाब से कितना बनता है। लेकिन फिर भी अगर आपको खुद से चेक करना है तो मैं आपको सिंपल से एक मेथड बताता हूँ, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग सेविंग्स कर चुके हैं क्योंकि न्यू स्लैब पे इतना जोर नहीं था, तो सबके पास कुछ लोगों के लिए कंपलसरी भी था, कुछ लोगों ने अपने बाय हार्ट किया है। सबसे पहले तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर चुके हैं या डिडक्शंस ले चुके हैं या फिर सेविंग्स स्टार्ट कर दी है, तो वो निराश ना हो कि भैया न्यू स्लैब है उसकी वजह से तो टैक्स नहीं बनता, इसी की वजह से हमने अभी ये पॉलिसी ली थी या कोई इन्वेस्ट किया था टैक्स पर्पज से। तो दोस्तों डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हम सेविंग्स और ये डिडक्शंस हमारा टैक्स का पार्ट तो होता कहीं ना कहीं, बट लाइफ में भी काम आता है दोस्तों। जो मेडिक्लेम है आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। मेडिक्लेम दोस्तों सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, आपकी लाइफ कवर करने के लिए भी है। जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्लान्स लेते हैं, टर्म प्लान्स लेते हैं, जितने भी अभी तक हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, ये हम टैक्स के लिए तो देते हैं लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इनकी वजह से आप इनको छोड़ दोगे, ये आप रखें रिमेन। अब यहाँ पर देखने की वाली बात है कि कोई किसी बंदे की अगर सैलरी 5 लाख है, अब सबको मान लो 5 लाख है तो टैक्स 7 लाख तक तो आपको फिर ये दोनों में ही, तो 5 लाख तक तो ओल्ड चूज करो न्यू चूज करो, कोई मैटर नहीं है, कोई भी चूज कर सकते हो। बात करता है 7 लाख वाली सैलरी की, 7 लाख वाले भी आंख बंद करके आप सीधे न्यू टैक्स स्लैब में चले जाइए। दोस्तों ये मैं एज पर कैलकुलेट कर रही हुई है मैंने कुछ उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप बाकी अपना चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 8 लाख से 10 लाख के बीच में तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर 8 से 10 लाख के बीच में आपकी इनकम फॉल कर रही है तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो ये सेविंग्स जितनी भी डिडक्शंस में साइड में आ रही है ये सारी की सारी आपके पास है या नहीं है। आपने 80C के अंदर, 80D के अंदर या फिर और जितने भी अलाउंसेस है इसके अंदर आपके पास कितना कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ या आपने इसके अंदर आपने पे कर रखा है, जो आपकी इनकम को कम करेगी, क्योंकि यही तय करेगी कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी, क्योंकि स्लैब जो है टैक्सेबल इनकम पे एप्लीकेबल है। नाउ अगर आपके पास इनमें से कोई भी सेविंग्स नहीं है तो आप बेझिझक न्यू के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू में आपको टैक्स रिबेट ज़्यादा है ओल्ड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी जो इनकम है एक तो वो डिवाइड कर दी है, ऊपर से जो टैक्स रेट है वो भी उसी के हिसाब से डाल दिया है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी है वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल है। लेकिन जब आप ये 7 लाख का या 7.5 लाख का आप ये जो क्रॉस करते हैं इसकी लिमिट, देन दोस्तों आपके लिए जो टैक्स स्लैब है वो सेम वही रहेगी जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो दोस्तों अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से वाले स्लैब के साथ जाना है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे पर्सनल राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर SMS या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है। हम उस क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों जल्द से जल्द। आज के लिए इतना ही। होप आपको इसके बाद कोई और वीडियो सर्च ना करना पड़े। फिर भी आपको अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। शुक्रिया।